भारतीय जनता पार्टी के उस समय जितने नेता हैं और जिन्होंने यह सवाल उठाया है, हमने भी देखा है, उनसे जाकर के पूछिए कि आप उसमें शामिल थे कि नहीं थे। सभी लोग उसमें शामिल थे और उस समय अगर उनको इतना ही दर्द है तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं बायकॉट किया जिस तरह आज हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। केंद्र सरकार द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। 19 विपक्षी दल इसका विरोध कर रही है। बताते चले कि पुरजोर से इसका विरोध किया जा रहा है। इसी बीच आपको बताते चले कि जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और भाजपा पर हमलावर होते हुए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिस तरीके से ये लोग बर्ताव कर रहे हैं वैसे में लग रहा है कि इन लोगों ने अपने निजी पैसे से संसद भवन बनवाए हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि ये जो संसद भवन का निर्माण हुआ है वो जनता की कमाई का है, जनता के पैसों से ये भवन तैयार हुआ है और इसका जवाब जनता जरूर देगी। 2024 लोकसभा में जनता इन्हें बताने का काम करेगी। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मदन सहनी, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। सर, देश का संसद बनकर तैयार है, 28 तारीख को उसका शुभारंभ होना है, लेकिन तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, आपकी पार्टी को इसमें सहयोग करी है, आप लोग सब बाइकआउट कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्यों? नहीं, ये तो सोचने वाली बात है कि देश में संसद का निर्माण हुआ है और एक दो दल नहीं बल्कि 20 दल देश के अंदर, मान के चलिए कि जितने भी दल हैं वो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध संसद भवन बनने का नहीं हो रहा है बल्कि इसके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने निजी स्रोत से उसका निर्माण करवाया है और उद्घाटन में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को जब आपने बहुत प्रचारित करके आदिवासी महिलाओं को आपने यह मौका दिया तो चाहिए कि उनको भी इसमें सम्मान बुलाना चाहिए। जब देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को आप सम्मान नहीं दे रहे हैं तो फिर दिखाने के लिए दूसरे दल को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। और देश के अंदर में विरोध होने का एक और भी बड़ा वजह है और सभी जो एकजुट हैं विपक्षी दल, उसका सबसे बड़ा वजह है कि लोकतंत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास नहीं है और उनका रवैया राजतंत्र के तरह है, उसका भी विरोध हो रहा है। जब आपका देश के लोकतंत्र में, संविधान में आपका आस्था नहीं है तो यह दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है और हम तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं और इस कार्यक्रम से हम लोग अलग अपने। सवाल ये भी है, भारतीय जनता पार्टी के उस समय जितने नेता हैं और जिन्होंने यह सवाल उठाया है, हमने भी देखा है, उनसे जाकर के पूछिए कि आप उसमें शामिल थे कि नहीं थे। सभी लोग उसमें शामिल थे और उस समय अगर उनको इतना ही दर्द है तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं बायकॉट किया जिस तरह आज हम लोग कर रहे हैं। उनके पास अगर साहस था और उस समय हम लोग के साथ थे तो उनको भी नहीं इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। वो तो बड़े प्रेम से शामिल थे और बहुत मज़ा ले रहे थे। करोड़ों रुपए का जो लोकतंत्र का मंदिर बना है, आप लोग जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा नहीं, करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी का नहीं लगा है, देश के जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है उसको बनाने में। भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं लगा हुआ है और न ही माननीय प्रधानमंत्री जी अपने तरफ से कर रहे हैं। ये पूरा देश का जनता का पैसा है। तो उसमें दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उनको लगा हुआ है पैसा, तो जा रहे हैं, अपना निजी पैसा से बनवाए हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का या भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में, संविधान में आस्था नहीं है तो यह दिखावा किस लिए। किसी और सम्राट चौधरी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी लव कुश का समीकरण नहीं बनाए हैं। उनके साथ बिहार के 12 करोड़ जनता का समर्थन है और उस समर्थन में चाहे वो दलित हो, अति पिछड़ा हो, अगरा हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोग उसमें शामिल हैं और सभी के हित में उन्होंने काम किया है। इस बिहार के अंदर में जो काम उन्होंने कर दिया है
न कभी इससे पहले किसी ने किया है, न आने वाला भविष्य में करने की संभावना है। उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है उसको आगे भी लोग परंपरा के तौर पर निभाएंगे। लव और कुश समीकरण जो बनाए हैं नीतीश कुमार को धराशायी करने के लिए, क्या लगता है सही है? आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी की जोड़ी इतना आपको आसानी से पूछ रहे हैं, काम करके भी दिखाना चाहिए ना। सिर्फ जोड़ी बना लेने से वो सफल हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। यहाँ पहले से ही सब लोग जुड़े हुए हैं, आवश्यकता नहीं है। कोई जितना घूमना है घूमने दीजिए, नया नया जोड़ी है तो अपना घूमने दीजिए। नीतीश कुमार के बच्चे एकजुटता है लेकिन मीडिया से काफ़ी दूर रहे हैं, क्या कारण? आवश्यकता पड़ने पर मीडिया के सामने प्रस्तुत होते ही हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो ये तो आपको मालूम है, और मीडिया में तो चला ही है, तो दूरी किस बात का है? नहीं, कोई फोटो और विजुअल जो है वो सामने। मुख्यमंत्री जी से वो गए हैं शिष्टाचार मुलाकात करने, तो इसमें मीडिया के सामने में आने का कोई बहुत आवश्यकता भी नहीं है। और आवश्यकता पड़ने पर वो आते ही हैं, तो इसमें दूरी बनाने की कोई बात नहीं है। क्या कोई समीकरण बनाने की जो बात कर रहे हैं? कोई समीकरण बन चुका है और समीकरण बहुत मजबूत है। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी बेचैन है और डरा हुआ है। डर के कारण उनको जो है हताशा है, और हताशा में अनाप शनाप बोल रहे हैं। और आप देख नहीं रहे कि घूम घूम करके लोगों को जोड़ने का, अगर वो इतना ही मजबूत होते तो दूसरे लोगों को पकड़ पकड़ करके अपने दल में लाने का क्यों प्रयास करते? पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से एक राष्ट्रपति महिला बनी, जिसको लेकर भाजपा आदिवासी महिला का जाप कर रही थी, वैसे में एक औरत को अपमानित करने का काम किया गया है इन लोगों के द्वारा। अगर संसद भवन का उद्घाटन ही करवाना था तो राष्ट्रपति के हाथों करवाना चाहिए था, प्रधानमंत्री के हाथों क्यों? कई तरह के सवाल खड़ा करते हुए भी नजर आए हैं मदन सहनी, और क्या कुछ कह रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।